अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है पुराने मकान का राज। शहर के किनारे एक वीरान और पुराना मकान था जिसके बारे में मशहूर था वहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि इस मकान में एक पुरस्कार रूह का साया है जो वहाँ बसने वाले हर शख्स को नुकसान पहुँचाती है। अली और उसके दोस्त हमेशा उस मकान की कहानियों को एक अफसाना समझते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो उस पुरस्कार घर का राज जानने के लिए वहाँ जाएंगे। शाम का वक्त था जब अली और उसके 4 दोस्तों ने मकान के करीब पहुंचकर अंदर जाने की हिम्मत की। जैसे ही उन्होंने पुराना दरवाज़ा खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मकान के अंदर अंधेरा था और हवा में अजीब सी भूपली हुई थी। उनके कदमों के नीचे पुरानी लकड़ियाँ चटक रही थीं और दीवारों पर पुराने नक्काश बने हुए थे जिन्हें देखकर एक खौफनाक एहसास होता था। अली ने सबको हौसला दिया और कहा कि ये सब हमारा वहम है, आओ ऊपर वाले कमरे में चलकर देखते हैं यहाँ क्या छुपा हुआ है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक दरवाज़ा देखा जिस पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अचानक एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। वो सब सहम गए। कमरा खाली था लेकिन एक पुराने आईना दीवार पर लगा हुआ था जिसमें धुंधला सा अक्स दिखाई दे रहा था। अचानक आईने में एक औरत का साया नजर आया। वो बहुत गमगीन दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खामोशी से उनकी तरफ देख रही थी। अली ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? हम यहाँ सिर्फ ये जानने आए हैं ये घर क्यों वीरान है। वो औरत मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में दहशत थी। मैं इस घर की मालिक हूँ मगर मुझे धोखे से कत्ल कर दिया गया। मेरी रूह यहाँ कैद है और जो भी इस घर में आता है उसमें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। ये सुनते ही अली और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो औरत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी चीखें सुनाई दी मगर कोई मदद को नहीं आया। सुबह के वक्त लोग इस मकान के करीब से गुजरे मगर अंदर कोई ना था। अली और उसके दोस्तों का कभी कोई सुराग नहीं मिला और वो मकान आज भी वैसा ही पुरस्कार और वीरान खड़ा है। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया।